और असतज़ा से साहिब कलम से मजबूत इसके रवाबित रहे तो यकीन जानिए एक न एक दिन अपने इलाके का, अपने ज़िले का नाम और उसकी नुमाइंदगी करते हुए बाहर भी नजर आएंगे। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ के गए और आप बहुत अच्छे अंदाज में सुन भी रहे हैं। हमारी फहरिस्त में 2 मुकर्रिर शायरी, असल में नातिया शायरी का जो सहारा लिया जाता है सीरत के जलसों में, तो मकसद असली उनका ये है, मैं आपको बता दूं ताकि आवाम जिंदा रहे, समाते आपकी बेदार रहे, महफिल में जान पैदा करने के लिए, ताकि आपको खुनूदगी न तारी हो। लेकिन मेरे दोस्तों असल जो अगर देखा जाए तो मकसद हमारा वही है जो मैदान खिताबत जलसा सीरत नबी का जब बैनर हो। नातिया मुशायरा हुआ करता है, उसमें बहुत जरूरी है कि कम से कम एक तकरीरें अच्छी होनी चाहिए और मुदल्लल तकरीरें होनी चाहिए, ताकि आवाम तक भी एक पैगाम पहुंचे और हम शायरों को भी सबक हासिल होना चाहिए, हमारे इल्म में इजाफा हो जाएगा, कम से कम कुछ खुराकें उनसे हमें मैसर हो जाए। तकरीर से ये फायदा होता है। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान को आप देख रहे हैं जो हालात है, अगर आपने अपने मदारिस को और मकातिब को और खानकाहों को मजबूत नहीं किया तो मेरे दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि अपनी निगाहों से आप देखेंगे कि आपकी आने वाली नस्लें यहूद और नसारा पे मर जाएंगी। मदरसा क्या है, मकतब क्या है, हर घर में एक घर के अंदर अगर 4 चूल्हा जल जाए तो एतराज कोई नहीं, लेकिन एक बस्ती में 4 मकतब खुल जाए तो एतराज पे एतराज होता है। आज भी ईदगाह के अंदर आप चले जाएं तो मेरे दोस्तों ईद उल फित्र की नमाज आप अदा करते हैं, ईद उल अजहा की नमाज अदा करते हैं तो 90 साल के बूढ़े हो गए, नमाज रुकू और सजदा जब उसे करना होता है तो तिरछी नजर से बगल वाले को देखते हैं कि ये कैसे हाथ उठा रहे हैं, कैसे गिरा रहे हैं, सजदा कब करना है। ये शऊर अब तक हमारी नस्लों को नहीं आया, हमारे कौम को नहीं आ पाया। आप सोचने की बात बता दूं, लड़का दुबई में है, शारजा में है, कतर में है, बहरैन में है, मॉरिशस में है, दर्जनों ममालिक में यहाँ से लोग रहते हैं। बाप का इंतकाल हो जाता है, जनाजा पड़ा हुआ है, बेटा फोन करता है दिरहम और दीनार कमाने गया हुआ है और कहता है अब्बा का जनाजा वक्त तक रखा रहेगा जब तक बेटा यहाँ तशरीफ न ले। ये अलग बात है कि पूरी जिंदगी अपने बाप से वो बात किया हो न किया। जनाजे में आएगा जहाज से और बाप के जनाजे पे जब खड़ा होता है तो उसको जनाजे की दुआ याद होती है। ये हमारे कौम का ये तमाम तरीके हमें मिलेंगे कहाँ से? जलसा इस्लाहे मुआशरा से मिलेगा। हम अपने बड़े मुकर्रिर को सुनेंगे, आलिम दीन को सुनेंगे। ये आलिम दीन जब आते हैं हमारे दरमियान, मुकर्रिर जब आपके बीच आते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, आधा घंटा और 1 घंटे के लिए दर्जनों किताब का मुताला करते हैं, बड़े बड़े दफातर को छान मारते हैं, तब जाके मेरे दोस्तों आधा घंटे की खुलासा और निचोड़ लेकर तकरीर आपके दरमियान आते हैं। इतनी आसानी से नहीं मिल जाए। किसी शायर ने बड़े सलीके से कहा, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। मेरे दोस्तों अब आइए बिला किसी तमीद और ताखीर के मदरसा फुरकानिया गोंडा एक बड़ा इदारा है। कारी अब्दुल बातिन फैजी साहब का मादरे इल्म रहा है। मुल्क हिंदुस्तान को एक शायर की शक्ल में, हमारे अकीदे में सबसे पहला शायर हमारी होश में जब मिलता है वो बातिन फैजी साहब मिलते हैं। मेरे दोस्तों हम लोग उन्हें अपना आइडियल मानते हैं, वो वहीं पढ़े हुए हैं। उस मदरसे के उस्ताद हदीस जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती परवेज अख्तर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए मुफ्ती साहब और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ मुफ्ती साहब का इस्तकबाल है। ये उसके होने की अदना मिसाल है कि नहीं, ये उसके होने की अदना मिसाल है कि नहीं, हर एक शय पे उरूजो सवाल है कि नहीं। मैं खून बेचकर रोटी खरीद लाया हूँ, फकीह शहर बताइए हलाल है कि नहीं। माइक पर जनाब मुफ्ती परवेज अख्तर साहब।
इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। न रईस हूँ न अमीर हूँ, न मैं बादशाह न वजीर हूँ, दर मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, इसी सल्तनत का मैं फ़कीर हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े इज़ाम, क़ुर्राए किराम और खूबसूरत अलबेली निज़ामत फरमा रहे जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, माओ बहनों नौजवानों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की इस बज़्म के रूह रवां जनाब हाफिज मोहम्मद अहमद साहब को और उनके सरपरस्त जनाब मौलाना रियाज अहमद कासमी को, जिनकी कोशिशों से मेहनतों से ये शानदार बज़्म सजी और सीरत के उन्वान पर ये एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनाकिद हो रहा है। ज़बान के लिए का इस्तेमाल कर ले। 1 मिनट के लिए तालियां, और ये जरूरी है। और सर इस दौरे पर फितन के अंदर भी माला पहना के स्वागत करे भाई। वाह आप हमें इशारा कर देते कमेटी वाले, भाई काफी है, हम इसके तो पक्के खिलाड़ी हैं। हाँ आइए माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई। उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता उनके हैं हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। ये हुआ वाह, ले लीजिए फोटो, जरूरी है। अच्छा हमारे चेयरमैन भैया माशाल्लाह, उनके छोटे भाई। अच्छा हाँ आसान है। मैं ये तमाम हमारे नेताजी जो मौजूद है हम उनका इस्तेमाल करते हैं। अभी फोटो वगैरह लिया जा रहा है, ये जरूरी है थोड़ी देर के लिए। हमारे मुकर्रिर साहब बीच में थोड़ी सी माजरत चाहते हैं। आप लोग बैठ में बटन रामो लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजो सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। ये हम चेयरमैन साहब का इस्तकबाल करते हैं, उन्होंने कीमती वक्त दिया। माइक पर हमारे मुकर्रिर हमारे चीफ गेस्ट की हैसियत से मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती परवेज अख्तर साहब है। मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत अपनी बातों को जारी रखें। बैठ जाए सब लोग, बैठ जाए सब लोग। सुकून का माहौल बनाए रखें। जो हमारे अहबाब खड़े जरा बैठ जाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिही व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब हाफिज अहमद साहब, मौलाना रियाज साहब और उनके रुफ़क़ाए कार, जिन्होंने ये शानदार बज़्म सजाई, जिन्होंने सीरतुन नबी का ये अज़ीमुश्शान इजलास आम हम तमाम के सामने पेश किया। अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल फरमाए। ज़बान के लिए इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती कि वह आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबो रुखसार की बात करे। कलम के लिए इससे बेहतर अल्फाज नहीं हो सकते हैं कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत व किरदार की वो बात लिखे। कान के लिए इससे मीठी और शीरीं कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती कि वह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपके अखलाक और किरदार को समाअत करे। इसलिए आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस महफिल का हिस्सा हैं, आप उस मजलिस में बैठे हुए हैं जिसकी निस्बत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई है। आप उस बज़्म का एक हिस्सा हैं जो बज़्म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के नाम पर कायम की गई है। इसलिए आप अपने इस बैठने को इबादत समझिए और जब तक भी बैठे इबादत समझ कर बैठे। आज की इस बज़्म में मैं सीरतुन नबी के खास मौजू सीरतुन नबी और नौजवान इस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखिए, जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो जो बच्चे थे वो तो मुकल्लफ नहीं थे, जो बूढ़े थे उनके सामने मसलहतें थी। उन्होंने आपकी दावत पर लब्बैक नहीं कहा, उन्होंने आपको अपना रहबर और हादी नहीं माना। लेकिन जो नौजवान थे सबसे पहले उन्होंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा। दारे अरकम की दरसगाह गवाह है कि वहाँ ईमान लाने वालों में सबसे बड़ी तादाद नौजवानों की थी। नौजवानों के सामने मसलहतों के पर्दे नहीं थे, नौजवानों के सामने मसलहत और मफाद की दीवारें हाइल नहीं थी। इसलिए उन्होंने आगे लपक कर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा। इसीलिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों के कंधों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है, नौजवानों के दस्तों बाजू पर आपने सबसे ज्यादा एतमाद किया है और नौजवानों के कांधों ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को एक लाजवाब और मजबूत सहारा दिया है। मैं आज की इस बज़्म में इसी पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि नौजवानों ने कैसे आगे बढ़कर अपने आप को पेश किया, फिर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से नौजवानों पर भरोसा किया। मैं आपके सामने दो तीन वाक़यात बयान करता हूँ कि नौजवानों ने दुनिया की लालच को देखे बगैर दुनिया के ओहदे और मनसब को ठुकराते हुए किस तरह से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपने सर रखे। सबसे पहले मैं आपके सामने उस होनहार नौजवान का तज़किरा करना चाहता हूँ जो जिसे हम और आप ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते हैं। ज़ैद इब्न हारिसा एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से इनका ताल्लुक था। इनकी माँ इन्हें लेकर अपने मायके गई थी, यानी ज़ैद के ननिहाल गई थी। वापसी में काफिले पर डाकुओं ने हमला किया, काफिले वालों को लूट लिया, काफिले के सामान को लूट लिया और साथ साथ ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लूट लिया। जब इनकी माँ अपने बच्चे को लुटाकर अपने घर पहुंची तो इनके वालिद मोहतरम को बेपनाह तकलीफ हुई। वो चलते थे, अशार पढ़ते थे, रोते थे, बिलखते थे, सिसकते थे, गलियों में चक्कर लगाया करते थे कि मेरा नौजवान
नौजवान बच्चा मुझसे बिछड़ गया। मेरी माँ और बहनों, एक बात का आप अंदाजा लगाओ कि अगर हमारी निगाहों के सामने हमारा नौजवान बच्चा हार्ट अटैक से मर जाए तो सब्र आ जाता है कि हमने उसे मरते हुए देखा है। अगर हमारा नौजवान बच्चा तालाब में डूब कर मर जाए तो सब्र आ जाता है कि हाँ उसकी जिंदगी तमाम हो चुकी है। अगर हमारा बच्चा जलजले में बिल्डिंग के नीचे दब कर मर जाए, जब भी सब्र आ जाता है कि हमने अपनी निगाहों से उसको मरते हुए देखा है। लेकिन अगर हमारा बच्चा गायब हो जाए, कहीं पर बिछड़ आए तो सब्र नहीं आता। जब भी शाम होती है तो उसकी याद सताती है, जब भी सुबह होती है तो उसकी यादें तड़पाती हैं, जब भी आप खाने के लिए बैठते हैं तो आंखें आंसू बहाती हैं, जब भी आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो उसकी याद सताती है। ठीक इसी तरह हजरत ज़ैद इब्न हारिसा के वालिद हारिसा बिन शराजील के साथ यही मामला था। वो गलियों में फिरा करते थे, रास्तों के चक्कर लगाया करते थे, पहाड़ों में दौड़ा करते थे और अशार पढ़ा करते थे। बकैतु अला ज़ैदिन वलम अद्री मा फ़अल, मैं ज़ैद की जुदाई पर रो रहा हूँ लेकिन मुझे मालूम नहीं है अहय्युन फयुरजा अम अता दूनहुल अजल, कि ज़ैद जिंदा है कि उसके आने की उम्मीद की जाए या मौत ने उसका काम तमाम कर दिया। फवल्लाहि मा अद्री व इन्नी लसाइलुन, खुदा की कसम मुझे मालूम नहीं कि ज़ैद कहाँ है, लेकिन फिर भी मैं दरो दीवार से पूछता हूँ, मैं दामनों कोह से पूछता हूँ और मैं रास्तों से पूछता हूँ कि ज़ैद कहाँ गया। खुदा की कसम मुझे मालूम नहीं अगालक बाद सहल अमगालकल जबल, कि मेरे बाप हमवार जमीनों ने ज़ैद को खा लिया या पहाड़ों के की ज़ैद नजर हो गया। या लैत शअरी हल लकद दहरु अवतुन, काश कि ऐसा हो जाता जमाना दोबारा फिर पलट कर आ जाता। फहस्बी मिनद दुनिया रुजू कली बजल, तो मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए कि ज़ैद मेरा वापस आ जाए। जब भी सूरज निकलता तो ज़ैद के अब्बा कहा करते तुज़क्किरनी शम्सु इंदा तुलूइहा, जब भी सूरज निकलता है तो सूरज की शुआएं मुझे ज़ैद की याद दिलाती हैं। व तारिज़ु ज़िक्राहु इज़ा ग़रबुहा अफल, जब सूरज गुरूब होता है तो रात का सन्नाटा, रात की तारीकी मुझे ज़ैद की याद में रोने और बिलखने पर मजबूर करती है। वो कहा करते वइन हब्बतिल अरवाहु हय्यजन ज़िक्रहु, जब भी हवाएं चलती हैं तो हवाओं में मुझे ज़ैद की खुशबू महसूस होती है। फया लैत तूला फया तूला मा हुस्नी अलैहि व मा वजल, मेरे गम मेरे रंज की शाम कितनी लंबी हो गई। फिर ज़ैद इब्न हारिसा के अब्बा कहते, अपना इरादा बयान करते, सामल नस्ल ऐसी फिल अर्ज़ जाहिदन, मैं ऊंट पर सवार होऊंगा और जमीन में ज़ैद को तलाश करता फिरूंगा। वला असअमु तत्वा फअम तसअमुल इबिल, मैं थक कर नहीं बैठूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं शिकस्त नहीं मारूंगा। यहाँ तक कि ऊंट खुद अपना हार मान ले, ऊंट थक कर बैठ जाए, ऊंट उगता जाए। हयाती अमताती अलैया मनियती, मेरी जिंदगी बाकी रहे, यह जिंदगी की शाम तमाम हो जाए। मैं उस वक्त मरूंगा जब मैं ज़ैद को तलाश कर लूंगा या ज़ैद को तलाश करते करते मुझे मौत आ जाएगी। किसी ने बताया जो हज करने के लिए मक्का आया था, उसने ज़ैद के अब्बा से बताया कि ज़ैद को मैंने मक्का में देखा है, एक खानदान के घर में वो गुलामी करते हैं। पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन बिछड़ा हुआ बच्चा था और सालों से मुद्दतों से माँ की ममता से जुदा था, बाप के शफकत वाले दस्त से जुदा था। बहरहाल बाप ने और उनके भाई ने रखते सफर बांधा मक्का का। मक्के में पहुंचे हैं तो पता चला कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। उनके बारे में पता किया, मालूम चला इंतहाई शरीफ लोग हैं, ये मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, मजलूमों के साथ खड़े हैं, जालिमों के मुकाबिल में खड़े रहते हैं। ज़ैद इब्न हारिसा के अब्बा हजरत हारिसा और काब बिन शराजील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, मैंने
सुना है कि आप शरीफ लोग हैं, आप परदेसियों की खिदमत करते हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। मेरे ऊपर भी, हमारे ऊपर भी एक एहसान कर दीजिए, और वो एहसान ये है कि मेरा बच्चा आपके यहाँ गुलाम है, उसे आजाद कर दीजिए, पैसे जो चाहिए वो ले लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस बात इतनी सी है। उन्होंने कहा हाँ बात इतनी सी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़ैद को बुलाओ, अगर वो जाना चाहे तो खुशी से जा सकता है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ना जाना चाहे तो मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता हूँ। ज़ैद इब्ने हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया। अब ज़ैद इब्ने हारिसा हैं, सामने उनके अब्बा और चचा हैं, और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ज़ैद इब्ने हारिसा से जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ज़ैद इन्हें पहचानते हो? ज़ैद कहने लगे हाँ मैं पहचानता हूँ, ये मेरे अब्बा हैं जिनसे सालों में बिछड़ा हुआ हूँ, ये मेरे चाचा हैं। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु से जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन अगर तुम ना जाना चाहो तो मैं मजबूर नहीं कर सकता। ज़ैद इब्ने हारिसा की मोहब्बत देखिए। ज़ैद इब्ने हारिसा ने कहा अल्लाह के नबी मैं आपका दर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ। ज़ैद के वालिद कूदने लगे, चिल्लाने लगे कि ज़ैद तुम आजादी पर गुलामी को तरजीह देते हो, तुम घर में ऐश और इशरत से रहने के मुकाबले में यहाँ गुलामी की जिंदगी को तरजीह देते हो। ज़ैद इब्ने हारिसा ने जो जवाब दिया, नौजवानों ने जवाब दिया, उस जवाब सुनिए उस नौजवान बच्चे ने क्या जवाब दिया। ज़ैद इब्ने हारिसा ने कहा कि ऐसी गुलामी पर सैकड़ों आजादियां कुर्बान की जा सकती हैं। फिर जब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो जिन लोगों ने सबसे पहले आपकी तस्दीक की, जो लोग सबसे पहले आपके ऊपर ईमान लाए, उनमें एक नाम हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु का था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजवानों ने सीने से लगाया, नौजवानों ने आपको अपनाया, नौजवानों ने आपको अपना हादी मुक्तदा रहबर और रहमत बनाया। नौजवान आपके निशानाते कदम पर चले। एक और नौजवान का किस्सा मैं आपको बयान करता हूँ कि कैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाया। हजरत तलहा इब्ने बरा एक नाम है, ये मदीने के रहने वाले हैं। रोजाना इन्हें ये खबर सुनते कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने वाले हैं। रोजाना ये जाते और इंतजार करते, जब शाम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न आते तो वापस तशरीफ ले आते। एक दिन हजरत तलहा इब्ने बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु गए हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए हैं। हजरत तलहा इब्ने बरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में गिर गए, आपके कदमों में बोसा लिया और फिर कहा अल्लाह के नबी मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है, मुरनी बिमा अहबब्ता फला असी लक अमरा, आप जो चाहे मुझे हुक्म करें, मैं आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इम्तिहान लेने के लिए फरमाया इज़हब फक़्तुल अबाका, जाओ अपने बाप की गर्दन काट लाओ। नौजवानों कितना मुश्किल मरहला है कि एक वो इंसान जिससे आज पहली बार मुलाकात हुई है वो कह रहा है जाओ अपने बाप की गर्दन काट लाओ। चुनांचे हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा, हजरत तलहा इब्ने बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु चल पड़े अपने बाप की गर्दन काटने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी लम उबअस बिक़तियाति रहीम, कि लौट आओ, ये तुम्हारा इम्तिहान मकसूद था, मैं रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, मैं रिश्तों को जोड़ने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। चुनांचे कुछ दिनों के बाद तलहा इब्ने बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत खराब हुई, उनका घर मदीने से बाहर था। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए गए। आपको अंदाजा ये हुआ कि रात में इनका इंतकाल हो जाएगा। आपने उनके घर वालों से कहा अगर रात में इनका इंतकाल हो जाए तो मुझे इत्तिला दे देना, मैं आकर इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दूंगा। एक आदमी के लिए इससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है कि उसके जनाजे के सामने आकाए दो जहां ताजदार बता अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर ये कह दे कि अल्लाह तू इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, इसकी सिफारिश आमीना का लख्ते जिगर, अब्दुल्ला का नूरे नजर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहा है। लेकिन हजरत तलहा इब्ने बरा को जब अंदाजा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया है
तो हजरत तलहा इब्ने बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि देखिए अगर रात में मेरा इंतकाल हो जाए तो नबी को इत्तिला मत देना, नबी को मेरे मौत की खबर मत देना, इसलिए कि मेरे घर और मदीने के दरमियान यहूदियों की बस्तियां हैं। अगर नबी मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी उन्हें तकलीफ पहुंचा दे। चुनांचे उनका इंतकाल रात में हो गया, रात ही को दफन कर दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला नहीं दी गई। सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए हैं, आपने सहाबा के साथ कब्रों पर सफ लगाई और वहां अपने इस आशिक के लिए जो दुआ दी है, दुनिया के हर आशिक के लिए ये दुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इल्क़ि तलहा का तज़हक इलैहि व यज़हक इलैहि, ऐ अल्लाह तेरे पास तलहा आ रहा है, तू तलहा को देखकर मुस्कुरा रहा हो, तलहा तुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। ये वो नौजवान था जिसने अपने आप को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पेश किया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा एतमाद नौजवानों के कंधों पर किया है, नौजवानों के बाजुओं पर किया है, और नौजवानों ही के वो बाजू थे जिन्होंने नबूवत के मिशन को 23 साल जिंदगी में बामे उरूज तक पहुंचाया है। आमतौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बातों को देखकर ओहदे दिया करते थे। नंबर 1, इस नए इस्लाम के बारे में उतरने वाले अहकाम के बारे में मालूमात किसको ज्यादा है। नंबर 2, कुरान की सूरतें किसको ज्यादा याद है ताकि वो अपनी कौम की इमामत करा सके। नंबर 3, दीन के सिलसिले में कुर्बानी कौन ज्यादा पेश कर सकता है, कुर्बानी कौन बड़ी पेश कर सकता है, इस्लाम के बारे में मालूमात किसको ज्यादा है, सूरतें किसको ज्यादा याद हैं। ये 3 चीजें देखकर आप ओहदे दिया करते थे। आमतौर पर ये तीनों बातें नौजवानों में पाई जाती थी। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से ओहदे मनसब आमतौर पर नौजवानों को मिला करते थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का सबसे नाजुक तरीन मसला ये है कि आपके ऊपर वही उतरती है और उस वही को लिखना है। आपने वही के लिखने के लिए, कुरान के लिखने के लिए एक टीम बनाई, एक टीम तैयार की। उस टीम में अगर हजरत अबू बकर का नाम निकाल दिया जाए तो सारे नौजवान थे, और हजरत ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु को उस टीम का हेड बनाया गया। उस टीम में हजरत ज़ैद इब्ने साबित नौजवान है, हजरत मुआज़ इब्ने जबल नौजवान है, हजरत उबई इब्ने काब नौजवान है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास नौजवान है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर नौजवान है, हजरत अली नौजवान है, हजरत उस्मान नौजवान है, हजरत उमर उस नौजवान है। आपकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ कि वही को लिखना है, इसके लिए आपने अगर किसी का इंतखाब किया तो नौजवानों की टीम का इंतखाब किया। आपने नौजवानों के कांधे पर भरोसा किया। दूसरा ओहदा आपके जमाने में यह था कि जिन मामलात में वही उतरा करती थी उनमें तो किसी से राय और मशवरा नहीं लिया जाता था, लेकिन जिन मामलात में वही नहीं उतरती थी उसमें आप अपने इर्द गिर्द के सहाबे किराम से मशवरा लिया करते थे। आपने उसके लिए एक टीम बनाई थी जिसे आप मशवरा की जमात कह सकते हैं, जिसे आप मुशावरती बोर्ड कह सकते हैं। आप अगर तारीख पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि इस मुशावरती बोर्ड में हजरत अबू बकर के अलावा सारे नौजवान थे, बल्कि 2 इसमें बच्चे थे कि जिनके मशवरे पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल किया करते थे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, ये 2 बच्चे थे जिनके बाजुओं पर आप भरोसा किया करते थे और इनके मशवरों को कबूल किया करते थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहीं पर किसी को गवर्नर बनाकर भेजना होता या किसी फौज का अमीर लश्कर बनाकर भेजना होता तो आमतौर पर आपकी निगाहे नाज नौजवानों पर पड़ती और आप नौजवानों का इंतखाब करते इस अहम मुहिम के लिए। चुनांचे हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को मरज़ुल मौत में आप
आपने एक लश्कर का अमीर बनाया। उस लश्कर में पीछे बड़े बड़े सहाबे किराम हैं, मुहाजिरीन हैं, अंसार हैं, लेकिन एक उठती जवानी में पहुंचने वाला बच्चा हजरत उसामा इब्ने ज़ैद उस लश्कर का अमीर है। बुखारी की रिवायत है कि एक मर्तबा एक लश्कर तैयार है, मसला ये है कि इस लश्कर का अमीर किसको बनाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लश्कर वालों से कुरान पढ़ाया। जो उस लश्कर में सबसे छोटा बच्चा था उसको कुरान सबसे ज्यादा याद था, उसे सूरह बकरा भी याद थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्मा का सूरतुल बकरा, क्या तुम्हें सूरह बकरा याद है? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी मई सूरतुल बकरा व सूरतु कज़ा व कज़ा, अल्लाह के नबी मुझे सूरह बकरा भी याद है और फला फला सूरत भी याद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज़हब व अंत अमीरुहु, जाओ तुम उम्र में अगरचे सबसे कम हो, बच्चे हो, नौजवान हो, लेकिन इस लश्कर के अमीर तुम रहोगे। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब कि कहीं मुअल्लिम बनाकर किसी को भेजना होता तो आप उसके लिए नौजवानों का इंतखाब फरमाते। चुनांचे हजरत मदीने के मुअल्लिम हजरत मुसाब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे पहले आपने मक्के से मदीने की तरफ रवाना किया। बिल्कुल उठती जवानी है, नौजवान बच्चा है, 1 साल की उसकी मेहनत से, 1 साल के मुजाहिदे से और 1 साल के दिनों रात के तगोदो से सिर्फ 1 साल में 72 मर्द और औरतें ईमान लाए। तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों के बाजुओं पर भरोसा किया, जिसका नतीजा ये निकला कि हिजरत के मौके पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले निकले हैं, छिप कर निकले हैं, रास्ता बदल कर निकले हैं, 3 रात गारे सौर में कयाम किया है। बदर में हमारी तादाद 313 थी, उहद में हमारी तादाद 700 थी, सुलह हुदैबिया के मौके पर हम सिर्फ 1400 थे। ठीक 2 साल के बाद फतेह मक्का पे हमारी तादाद 10,000 का लश्करे जर्रार था। और ठीक 2 साल के बाद जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा किया है तो अब हमारी तादाद 1,44,000 लोगों तक तकरीबन पहुंच चुकी है। 1,20,000 से लेकर 1,44,000 तक की तादाद मिलती है जो हज्जतुल वदा में शरीक रहे हैं। इनके अलावा और लोग वो थे जो उस सफर में और उस हज में शरीक ना हो सके। तो ये नौजवानों का खून था, नौजवानों का पसीना था, नौजवानों का बाजू था, नौजवानों का कंधा था कि ठीक 13 साल की मुद्दत में, 15 साल की मुद्दत में पूरे आलम में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की गूंजो गरज और आपकी तालीमात की गूंजो गरज सुनाई दे रही थी। अब कैसरो किसरा को यकीन हो चला था कि मुल्क हमारा है, लेकिन मर्जी इस मुल्क में उसी की चलेगी जो मदीने में टाट पर बैठा हुआ है और बोरिए पर बैठा हुआ है। तो ये नौजवानों के बाजुओं ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सहारा दिया। मेरे नौजवानों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका महबूब मशगला क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे भी आप क्या दिखते हैं? कुछ नहीं लिखते हैं, आप कुछ नहीं कमेंट करते हैं। 90% लोग वो हैं जो सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज देखते हैं। शॉर्ट स्टोरीज का नुकसान मैं आपको बताऊं, जब आप शॉर्ट स्टोरीज देखते हैं आपका जहन, आपकी अकल काम करना बंद कर देती है। आप 20 वीडियोस देख ले 15-15 सेकंड की, उसके बाद आपका जहन काम नहीं करेगा कि मैं अब क्या करूं। सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। हालांकि एक आदमी फलासफर उस वक्त बन सकता है, एक आदमी साइंटिस्ट उस वक्त बन सकता है, एक आदमी मुहक्किक, मुदब्बिर और अजीम मुफक्किर उस वक्त बन सकता है जबकि वो गौर करे। साइंसदान एक मसले पर 1 साल, 10 साल, पूरी जिंदगी गौर फिक्र करते हैं, तब जाकर एक बल्ब तैयार होता है, एक टेक्नोलॉजी सामने आती है। और ये शॉर्ट स्टोरीज इसलिए बनाई गई हैं ताकि आप अपना जहन न लगाएं, गौर फिक्र न करें और आप होनहार नौजवान न बने, आप अपनी कौम और अपनी मिल्लत का कोई काम ना कर सके। दूसरी बात, आप शॉर्ट स्टोरीज देखते हैं, 5 स्टोरी आपने देखी, 5 वीडियोस आपने देखे जिनमें आपके अंदर ये दर्द उठा कि मुझे इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, मुझे तालीमी लाइन में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इंसानी हमदर्दी में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे वेलफेयर का काम करना चाहिए, मुझे गरीबों के काम आना चाहिए, मुझे यतीम
यतीमों का सहारा बनना चाहिए, मुझे मिस्किनों का सहारा बनना चाहिए। लेकिन छठी वीडियो आपने कॉमेडी की देख ली, पूरा सब कुछ जो कुछ पहले आपके अंदर एक जज्बात बने थे उनका सत्यानाश हो गया। तो ये शॉर्ट स्टोरीज इसीलिए बनाई गई हैं ताकि आप वेलफेयर का कोई काम ना कर सके, आप देर पा काम के बारे में सोच ना सके। यकीनन सोशल मीडिया का फायदा है, यकीनन मोबाइल का फायदा है, यकीनन इंटरनेट का फायदा है, यकीनन लैपटॉप का फायदा है, लेकिन आप इसे तामीरी काम में लगाइए, कंस्ट्रक्टिव काम में लगाइए, आप तबाही वाले काम में ना लगाइए। दूसरी बात ये आप मानकर चलिए, स्क्रीन एक नशा है। जब ये नशा लग जाता है तो फिर खाना नहीं समझ में आता, पानी नहीं समझ में आता, किसी का दुख किसी का दर्द सही नहीं समझ में आता है। आप पबजी खेल रहे होते हैं, आप इंस्टाग्राम में पे मशगूल होते हैं, बाप आपका बीमार है, खाट पर वो मौजूद है, उसके हाथ में दवा है, वो आपसे एक गिलास पानी की भीख मांग रहा है, लेकिन आप उसमें मस्त हैं, स्क्रीन में आप गर्क हैं, आप उसमें महव हैं। बाप शोर मचाता है, चिल्लाता है, आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए कि स्क्रीन एक नशा है, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है, इसके अलावा आपको कोई सोचता नहीं है। दूसरी बात, नौजवानों, इस वक्त की जो आपकी सबसे बड़ी बीमारी है वो आप मान लीजिए नशाखोरी, चाहे वो नशा सिगरेट का हो, चाहे वो नशा बीड़ी का हो, चाहे वो नशा बियर का हो, चाहे वो नशा भांग का हो, चाहे वो नशा अफीम का हो, और चाहे वो नशा शराब का हो। अगर मैं कहूँ गैर मुस्लिम भाई बुरा ना माने, अगर इस धरती पर और इस मुल्क में गोश्त महंगा है तो ये इसलिए महंगा है कि गैर मुस्लिम हजरात खाते हैं, और अगर इस धरती पर नशा महंगा है, शराब महंगी है, बियर महंगी है, तो इसलिए महंगी है कि मुसलमान नौजवान उसको पीता है। अगर नौजवान पीना छोड़ दे, धड़ाम से इसकी कीमतें नीचे आकर गिरेंगी। आपको मालूम है कि नशा के क्या नुकसान है? नशा का जिस्मानी नुकसान है कि अल्लाह ने आपको सेहत दी है, अल्लाह की ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, अल्लाह ने आपको फहम दी है। नशा के बाद आपकी अक्ल जाये हो जाती है, आपकी सेहत का जनाजा निकल जाता है, आप अपनी तंदुरुस्ती को अपने हाथों से खत्म कर रहे हैं सिर्फ नशा करके। किसी के फेफड़े में कैंसर है, किसी के गले में कैंसर है, किसी के पेट में कैंसर है, किसी के मुंह में कैंसर है, किसी के दांत में कैंसर है, किसी के गले में गाल में कैंसर है। ये मर्ज हमने और आपने अपने हाथों से खरीदा है, ये मर्ज हमने नशा से खरीदा है, नशाखोरी से खरीदा है। तो शराब का जिस्मानी नुकसान है, शराब का समाजी नुकसान है कि हम जिस समाज में जिंदगी गुजार रहे हैं, इस समाज में हम अकेला नहीं है, यहाँ कोई अकेले नहीं है, यहाँ हमारा कोई बाप है, कोई हमारी माँ है, हम किसी के बेटे हैं, कोई हमारा बेटा है, कोई हमारी बीवी है, और हम किसी के शौहर हैं। सारे के हुकूक हमसे मुताल्लिक है, लेकिन जब हम नशे में धुत होते हैं, हमें पता नहीं चलता है, तो फिर हम किसी के हुकूक की कोई परवाह नहीं करते, माँ और बाप को धक्के मारकर भगा देते हैं। चौराहों पर देख लो, माँ, बूढ़ी माँ कपकपाते हाथों से भीख मांग रही है। अगर आप बैठ कर पूछें कि अम्मा तू भीख क्यों मांग रही है, तो वो दर्द बताएगी कि बेटा मेरे भी नौजवान बेटे हैं, लेकिन वो शराब के नशे में धुत हैं, वो भंग के नशे में धुत हैं, उन्हें कमाने की फुर्सत नहीं, इसलिए उनके नशे ने आज हमारी ये हालत की है कि हम सड़क पर बैठ कर भीख मांग रहे हैं। उसकी बीवी बेचारी घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पड़ोस में जब वो जाती है कि कुछ मांग कर लाए अपने मासूम बच्चों को खिलाए, तो पड़ोस वाले ताना देते हैं। मैं कहता हूँ ओ नशा करने वालों, कान खोल कर सुनो, तुम अपनी जिंदगी जहन्नम बनाओ तो बनाओ, लेकिन तुम्हें क्या इख्तियार है कि गैर के घर से लाई हुई एक लड़की की जिंदगी को तुमने जहन्नम बना दी है, उसका जीना अजीरन कर दिया है, उसका जीना दूभर कर दिया है। वो बेचारी एक हंसता और खेलता हुआ चेहरा तुम्हारे नशे की वजह से, तुम्हारी नशाखुरानी की वजह से, वो एक मासूम सी और एक मुरझाया सा चेहरा लेकर दर दर की ठोकरें खाती हैं। शराब का माली नुकसान है कि आप पहले आपके दोस्त यार आपकी आदत लगाते हैं, फिर होता यह है कि आदत लगने के बाद जब आपके पास पैसे नहीं रहते, आप अपनी बाइक बेच देते हैं, साइकिल बेच देते हैं, खेत खलिहान बेच देते हैं, यहाँ तक कि घर के कटोरे और प्लेट बेच डाल
डालते हैं और घर वालों को दुख, दर्द और तकलीफ में बल्कि सिसकने, बिलकने और रोने पर मजबूर करते हैं। समाज नशाखोरी का अखलाकी नुकसान है। अखलाकी नुकसान ये है कि जब आदमी शराब पी लेता है तो कोई भी गुनाह कर लेता है। हदीस है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले जमाने का एक वाकया बयान किया कि एक औरत थी, उसके पास शराब थी, एक मासूम सा बच्चा था। नौजवानों गौर से सुनिए, उसने एक आदमी को बुलाया और कहा ये तीन चीजें हैं, मैं हूँ, शराब है, बच्चा है, तीन गुनाहों में से एक गुनाह करना पड़ेगा, या तो मेरे साथ जिना करो, या इस बच्चे को कत्ल कर दो, या शराब पी लो। उस आदमी ने सोचा कि कत्ल करना तो बहुत बुरी बात है और जिना करना ये भी बुरी बात है, लिहाजा मैं हल्का सा काम कर लेता हूँ कि शराब पी लेता हूँ। रिवायत में है शराब पीने के बाद उसने उस बच्चे को कत्ल भी किया और इस डर से कि कहीं ये बच्चा गवाह न बने, उस औरत के साथ उसने जिना भी किया और उस बच्चे को उसने कत्ल भी किया। तो शराब पीने के बाद आदमी हर गैर अखलाकी जुर्म कर सकता है, हर गैर अखलाकी बुराई को अंजाम दे सकता है, हर गैर अखलाकी हरकत को अंजाम दे सकता है। इसलिए मेरे नौजवानों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी में आपके मिशन को सबसे ज्यादा अगर किसी ने उठाया, आपके मिशन को सबसे ज्यादा अगर किसी की तरफ से जुनून मिला, जोश मिला, जज्बा मिला, तो वो नौजवानों की तरफ से मिला। इसलिए आप नौजवानों ठानो कि हम दुनिया में बेकार नहीं पैदा हुए हैं, हम शराब नोशी के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम मोबाइल चलाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम चौराहों पर बैठने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम होटलों पर गालियां देने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम इसलिए पैदा हुए हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को आज़मत मिले। हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हमारी कौम शिक्षित बने, हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हमारी कौम एजुकेटेड बने, हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हमारी कौम से बुराइयां खत्म हो, हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हमारी कौम से भुखमरी खत्म हो, हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हमारी कौम से गरीबी खत्म हो, हम इसलिए पैदा हुए हैं ताकि हम बीमारों की दवा ला सके, हम इसलिए पैदा हुए हैं ताकि यतीमों के सर पर हाथ फेर सके, हम इसलिए पैदा हुए हैं ताकि बेवाओं के कपकपाते हाथों का सहारा बन सके, हम इसलिए पैदा हुए हैं ताकि बूढ़ों के थरथराते पांव का हम सहारा बन सके। इसलिए आज से आप ये ठानो कि हम नौजवान हैं, हमारे बाजों में ताकत है, जिसमें दौड़ता हुआ ताजा दम खून है। इसलिए हम अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए कुछ करेंगे। अल्लाह हमें कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बाज़ सामाईन यकीन